दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और जबरदस्त मलयालम मूवी लेकर आया हूँ। आपको मंजुमल बॉयज मूवीज तो याद है ना? क्यों नहीं याद होगी, आखिर वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर जो थी। तो उसमें जो दो दोस्त थे, कुट्टन और सुभाष, जिनके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड थी। आज की मूवी में वही दोनों एक्टर्स एक दूसरे के भाई हैं। ऊपर से इस मूवी में फहाद फाजिल भी हैं, जिन्होंने बहुत जल्दी इंडियन सिनेमा में अपना सिक्का बुलंद कर दिया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 और इसे कुल मिलाकर 26 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जो आपको ये समझाने के लिए काफी है कि मूवी किस लेवल की होने वाली है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कॉलेज हॉस्टल के ग्राउंड से, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उन स्टूडेंट्स में शामिल होता है फ्रैंकी नाम का एक लड़का, जो अपनी टीम के साथ मिलकर जबरदस्त गोल करता है। अब हॉलीडेज की वजह से सभी लड़के अपने अपने घर जा रहे होते हैं, इसलिए रात को हॉस्टल में सभी फ्रैंकी से कहते हैं कि फ्रैंकी, तुम्हारा घर तो एर्नाकुलम के रास्ते में पड़ता है ना, वो जगह कितनी अच्छी है, इसलिए क्या हम कुछ दिन वहाँ रुक सकते हैं। अब फ्रैंकी अपने दोस्तों को अपने घर बुलाना नहीं चाहता था, और इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। इसलिए वो अपने दोस्तों को झूठ बोल देता है कि मेरे घर पर सभी को चिकन पॉक्स हुआ है, इसलिए तुम लोगों का वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। इस तरह सभी लड़के दूसरे दिन अपने अपने घर निकल आते हैं और फ्रैंकी अपने घर वापस आ जाता है। घर आते ही हम देखते हैं कि जितना खुश और एक्टिव वो हॉस्टल में था, उतना यहाँ नहीं है। खैर, अब उसके घर की बात करें तो उसमें सिर्फ 4 भाई हैं और फ्रैंकी उन सब में छोटा है। फ्रैंकी से बड़ा बॉनी, वही जो मंजुमल बॉयज में सुभाष बना था और गड्ढे में गिर गया था। लेकिन इस फिल्म में बॉनी एक अच्छा भाई है, जो गूंगा है और अपने छोटे भाई फ्रैंकी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। और बॉनी से बड़ा भाई है बॉबी, फिर सबसे बड़ा है साजी। साजी वही है जो मंजुमल बॉयज में कुट्टन बना था और जिसने सुभाष को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। खैर, अब फ्रैंकी घर पर आने के बाद देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और पूरा घर गंदा है, जिसकी सफाई पता नहीं कब से नहीं हुई। इसलिए वो सबसे पहले अपने घर को साफ करता है और सभी के कपड़े धोता है, सारे बर्तन धोता है, और ये सब करने के बाद वो पास वाले तालाब से मछली पकड़ने जाता है ताकि अपने भाइयों के लिए खाना पका सके। घर आकर वो खाना बनाता है और फिर सबसे पहले अपने बड़े भाई बॉनी और उसके दोस्तों को खाने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन इसी बीच बॉबी घर पर आ जाता है, जो उस पके हुए खाने को देख लेता है, इसलिए वो घर पर रखी शराब को निकालकर साथ में खाना खाने लगता है। इस बीच साजी भी अपने कमरे से जागकर बाहर आता है और वो देखता है कि सामने शराब की बोतल है और बॉबी चुपचाप खाना खाए जा रहा है, इसलिए वो भी शराब पीकर खाना खाने वाला होता ही है कि तभी फ्रैंकी आकर दोनों पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि आप लोगों को मेरी फिक्र तो है नहीं कि मैं कब आया, कैसे आया, लेकिन कम से कम ये तो याद कर लेते कि आज हमारे पापा की पुण्यतिथि है। मैंने ये खाना हम चारों के लिए बनाया है और बॉनी भैया को भी फोन कर दिया है, वो अभी आने वाले होंगे, फिर हम साथ में बैठकर खाएंगे। ये सुनकर साजी एकदम से अपने पिता के फोटो के पास जाकर प्रे करने लगता है और ये देखकर बॉबी कहता है कि क्या नाटक कर रहे हो, ये सब दिखावा करना जरूरी है। अब इस बात पर साजी और बॉबी की बहस शुरू हो जाती है और बहस लड़ाई का रूप ले लेती है। इस बीच बॉनी की नाव भी वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन वो देखता है कि घर में दोनों भाई लड़ रहे हैं। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपने दोस्तों को वापस चलने के लिए कहता है। वहीं फ्रैंकी बॉनी को वापस जाते देख उदास हो जाता है कि इन दोनों की वजह से बॉनी घर पर नहीं आ पाया। इसके बाद फ्रैंकी चुपचाप बिना कुछ खाए बाहर जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब कब सही होगा। खैर, अब अगले दिन साजी उठता है तो देखता है कि फ्रैंकी ने रात को खाना नहीं खाया। ये देखकर उसे दुख होता है। वहीं फ्रैंकी नाव लेकर अपने गांव के दोस्तों के पास जाता है और देखता है कि वो बैठे बैठे चेस खेल रहे हैं। ये देखकर वो कहता है कि चेस क्यों खेल रहे हो, चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो बाकी सभी कहते हैं कि जब से सिम्मी दीदी की शादी हुई है और वो यहाँ से गई हैं, हमको फुटबॉल खेलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो हमको मोटिवेट करती थी। ऊपर से जिस शम्मी नाम के आदमी से उनकी शादी हुई है, वो एक नंबर का खड़ूस है, उनको किसी से भी बात नहीं करने देता। फ्रैंकी कहता है कि कोई बात नहीं, सिम्मी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, हम खेलेंगे। ये कहकर वो एक फुटबॉल में हवा भरने लगता है। खैर, इसके बाद सीन शम्मी पर आता है, जिसका रोल निभाया है फवाद फाजिल ने। तो हम देखते हैं कि शम्मी खुद को बाथरूम में ऐसे निहार रहा है जैसे ये कोई हीरो हो, और निहारेगा क्यों नहीं, उसकी सैलून की शॉप जो है, यानी वो एक बार्बर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी अपने दोस्त प्रशांत के साथ बैठकर कहीं चिल कर रहा होता है
कि तभी प्रशांत के साथ उसकी गर्लफ्रेंड सुमीशा वहाँ आ जाती है। अब प्रशांत बॉबी से उसकी बाइक मांगता है ताकि वो बाइक पर सुमीशा को शॉपिंग करा सके, जिसके बाद बॉबी पहले मन ही मन दोनों की जोड़ी को देखकर हंसने लगता है और फिर अपनी बाइक दे देता है। उधर फ्रैंकी और उसके दोस्त जब फुटबॉल खेलने लगते हैं तो वो गलती से शम्मी के घर पर आ जाती है। अब ठीक उसी मोमेंट पर शम्मी अपनी शॉप के लिए निकल रहा होता है, जिसे देखकर फ्रैंकी का दोस्त यही सोचता है कि बॉल लेने जाऊं या नहीं, लेकिन इतने में सिम्मी उसको इशारा कर देती है तो वो बॉल लेने आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो बॉल उठाता है वैसे ही शम्मी अपनी बाइक का एक्सेलरेटर तेज कर देता है, जिसकी आवाज से सिम्मी और वो लड़का डर जाते हैं और इसके बाद वो अपनी शॉप के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं साजी को, जो एक पंक्चर शॉप के पास बैठा होता है और पास में ही उसका एक विजय नाम का फ्रेंड कपड़ों पर प्रेस कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि विजय असल में तमिलनाडु का रहने वाला है, जो आज से कुछ साल पहले बुरे हालातों में यहाँ आ गया था और उस वक्त साजी ने उसकी बहुत हेल्प की थी, इसलिए वो साजी को बहुत मानता था। विजय असल में अपनी बीवी को लेकर यहाँ आया था और कुछ दिनों में उसकी बीवी को बच्चा भी होने वाला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक लॉटरी टिकट वाला विजय के पास आकर उससे टिकट खरीदने को कहता है, लेकिन विजय उससे साफ मना कर देता है। फिर पीछे बैठा साजी कहता है कि एक टिकट मुझे दे दो, लेकिन तभी टिकट वाला कहता है कि मैंने उधार में टिकट देना बंद कर दिया है, पहले अपना पैसा चुकाओ फिर आगे की टिकट लेना। ये सुनकर साजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त विजय के बॉक्स में से पैसे निकालकर उसके मुंह पर मार देता है और कहता है कि आज के बाद इस इलाके में टिकट बेचने मत आना और ये लो पैसे, इससे अपनी खुद की टिकट खरीद लो और अगर जीत जाओ तो वो पैसे भी खुद ही रख लेना। अब विजय के लिए वो पैसे बहुत जरूरी थे और वो साजी को रोकना भी चाहता था, लेकिन वो उसके एहसानों तले मजबूर था, इसलिए वो चुपचाप रह जाता है। लेकिन शाम को साजी अपने गुस्से को शांत करने के लिए विजय के साथ बार में जाता है और इत्तेफाक से बॉबी भी उसी बार में अपने दोस्त प्रशांत के साथ दारू पी रहा होता है। और दूसरा इत्तेफाक ये होता है कि उसी बार में बॉनी भी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। इस बीच साजी बॉबी को उकसाने के लिए उसके ऊपर खाने के कुछ टुकड़ों को फेंकने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो दोनों शांत नहीं होते हैं तो बॉनी का एक दोस्त उठकर कहता है कि अगर तुम दोनों ने 1 मिनट के अंदर अपनी लड़ाई बंद नहीं की तो हम सब मिलकर तुमको सिखाएंगे कि लड़ना क्या होता है। ये सुनकर अब साजी और बॉबी दोनों शांत हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बॉनी को अपने इन दोनों भाइयों की वजह से कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि लोग भले ही उनके बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन वो दोनों उसके भाई ही हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी सुनना उसको अंदर ही अंदर हर्ट करता है। साथ में वो तभी फ्रैंकी के बारे में भी सोचता है कि इन दोनों के चक्कर में सबसे छोटा भाई अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, इसलिए वो अगले दिन सुबह सुबह फ्रैंकी को जगाने पहुंच जाता है और उसे सरप्राइज देता है। फ्रैंकी बॉनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वही एक था जो असल में बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहा था। हालांकि फ्रैंकी स्कॉलरशिप की मदद से हॉस्टल पढ़ने गया था, लेकिन उसके लिए बाकी चीजों का इंतजाम बॉनी नहीं किया था। खैर, अब बॉनी उससे इशारों में कहता है कि चलो मछली पकड़ते हैं, तो फ्रैंकी पूछता है कि क्यों, तो बॉनी कहता है पैसों के लिए। फ्रैंकी पूछता है कि पैसे किस लिए चाहिए, तो वो कहता है कि मेरी शर्ट खराब हो गई है इसलिए दूसरी लेनी है। लेकिन फ्रैंकी समझ जाता है कि बॉनी असल में अपनी नहीं, फ्रैंकी की शर्ट खरीदना चाहता है, क्योंकि कुछ दिनों में फ्रैंकी का बर्थडे जो आ रहा है। खैर, अब दोनों भाई मछली पकड़ने निकल पड़ते हैं और लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि कुछ फॉरेनर्स उसी रास्ते से गुजरने लगते हैं और उनमें से एक लड़की उन दोनों का फोटो लेने लगती है कि तभी बॉनी मून वॉक करके उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। अब दूसरे दिन सुमीशा अपनी फ्रेंड बेबी को लेकर प्रशांत के पास आती है और कहती है कि प्रशांत, ये मेरी फ्रेंड है, इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? असल में बेबी कोई और नहीं बल्कि सिमी की छोटी बहन होती है, वही सिमी उस सलून वाले शमी की बीवी। खैर, अब बेबी प्रशांत से कहती है कि आज हमारा फिशिंग गाइड नहीं आया है और कुछ विदेशी कस्टमर्स उसका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा आदमी है जो उनको गाइड कर सके? तो प्रशांत कहता है कि मेरा फ्रेंड है ना बॉबी, वो इस काम को कर सकता है, मैं उससे पूछ कर आता हूँ। इस तरह प्रशांत उससे बात करने चला जाता है। इस बीच बेबी जब बॉबी का नाम सुनती है तो वो उसे पहचान जाती है। वो सुमीशा को बताती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब बॉबी मेरा सीनियर था और मैं उसको चाहने लगी थी। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब बॉबी उस काम के लिए मान जाता है, जिसके बाद बॉबी और प्रशांत मिलकर सभी कस्टमर्स को गाइड करने लगते हैं। इस बीच बेबी और बॉबी की नजरें कई बार एक दूसरे से बात करने लगती हैं, जिसे देखकर बॉबी को भी उसके लिए प्यार महसूस होने लगता है। इसके बाद सभी विदेशी अपने अपने रिजॉर्ट में चले जाते हैं
और फिर जिस कंपनी के लिए बेबी ने फिशिंग गाइड का इंतजाम किया था, उस कंपनी की एक एम्प्लॉय बेबी से कहती है कि तुम्हारे जीजा शम्मी एक स्टे होम भी चलाते हैं ना। तो बेबी इसके लिए हाँ बोल देती है। तो वो एम्प्लॉय कहती है कि ये हमारी कस्टमर हैं, इनका नाम है लैला और ये अमेरिका से आई हैं। क्यों ना तुम इनको अपने जीजा से बात करके कुछ दिन के लिए वो रेंट होम दिलवा दो, ये कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती हैं। तो इस तरह से बेबी अपने जीजा से बात करके लैला को वो रूम दिलवा देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शम्मी के पास सलून के अलावा ये वाला काम भी है। इसके बाद लैला, सुमीशा और बेबी बाहर आते हैं। तो बातों ही बातों में सुमीशा बॉबी से कह देती है कि बेबी तुम्हें चाहती है। और ये सुनकर बॉबी शर्माते हुए कहता है कि मुझे स्कूल में एक लड़की ने एक लेटर देकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक मैं बात करता तब तक वो वहाँ से भाग गई और मैं आज भी उसी लड़की को चाहता हूँ। बेबी उसका मतलब समझ जाती है, क्योंकि बेबी ही वो लड़की थी जो जानती थी कि बॉबी को भी ये बात पता है। उधर हम देखते हैं कि लैला शम्मी के रेंट हाउस में रुकती है और शाम को एक क्लब में जाती है। अब बोनी भी अपने दोस्तों के साथ वहीं होता है, तो वो बोनी को देखकर पहचान लेती है और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेबी और बॉबी साथ में मूवी देखने जाते हैं, जहां बॉबी बार बार बेबी को किस करने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन बेबी कहती है कि पहले शादी कर लो, उसके बाद ही कुछ होगा। अब फिर भी बॉबी उसको बार बार इंसिस्ट करता है, तो बेबी उसको धीरे से थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ खाते ही बॉबी के हार्मोन्स में एकदम से बदलाव आ जाता है और उसका प्यार अचानक से गुस्से में बदल जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब घर आकर बेबी को लगता है कि उसने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया, इसलिए वो कई बार बॉबी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं पिक करता। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह बेबी सीधे बॉबी के पास जाती है, जहाँ वो अक्सर हुआ करता था, लेकिन बॉबी उसको देखकर उल्टा नाव को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और ये देखकर बेबी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम भी उसी फिल्म के हीरो की तरह हो, जो एक नंबर का लुच्चा लफंगा है और फिर भी एक लड़की उसको चाहती है। ये बात वो समझना नहीं चाहता। अब दोस्तों, यहाँ किस मूवी की बात हो रही है वो आप मुझे कमेंट में बताना। अब ये सुनकर बॉबी फौरन वापस आने लगता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगी, क्योंकि रहने को तो मेरे भाई भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चारों भाई कहीं ना कहीं अकेले ही हैं, इसलिए तुम तो ऐसा नहीं करोगी। तो बेबी कहती है कि नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। और रही बात भाइयों की, तो वो भी एक दिन रास्ते पर आ ही जाएंगे। तो इस तरह दोनों में पैचअप हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अपने अपने घर में इस बारे में बात करने का डिसाइड करते हैं, ताकि दोनों की जल्दी से जल्दी शादी हो सके। इसलिए बेबी अपनी बड़ी बहन सिम्मी से ये बात शेयर करती है कि एक लड़का है दीदी, जिसे मैं पसंद करती हूँ। अब उन दोनों की ये बात शम्मी छुपकर सुन रहा होता है, इसलिए वो एकदम से अचानक सामने आकर पूछता है कि तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो। सिम्मी थोड़ा घबराकर कहती है कि कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये देखकर शम्मी कहता है कि ऐसे ही जो भी बात है मुझसे भी शेयर करो ना। तो बेबी कहती है कि जीजाजी ये थोड़ी पर्सनल बात है। तो शम्मी कहता है कि हम तो घर के लोग हैं ना, तो हमसे क्या छुपाना, हमारी बातें तुम्हारी बातें हैं और तुम्हारी बातें हमारी बातें हैं, इसमें छुपाने वाली बात क्या है। इस तरह वो सिम्मी को कमरे में अंदर बुलाकर सच सच पूछता है, तो सिम्मी उसे घबराकर सब कुछ बता देती है। ये सुनकर शम्मी हंसने लगता है और कहता है कि बस इतनी सी बात तो क्या हुआ, सभी प्यार करते हैं, बस जो भी हो मुझे बता दिया करो, छिपाना अच्छी बात नहीं है। वो फिर उस लड़के का नाम पूछता है, तो सिम्मी उसे बता देती है कि उस लड़के का नाम बॉबी है। उधर बॉबी इसी उधेड़बुन में लगा होता है कि आखिर वो अपनी शादी के बारे में घर में किसको बताए। घर पर सिर्फ उसके भाई हैं, छोटे भाइयों से कह नहीं सकता और बड़ा भाई किसी काम का नहीं, लेकिन बात तो करनी ही थी। इसलिए वो फाइनली बड़े भाई साजी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। इस बीच साजी फ्रैंकी से फैन ऑन करने को कहता है, तो फ्रैंकी अनसुना करके चल देता है, लेकिन तभी बॉबी उस फैन को ऑन कर देता है। ये देखकर साजी एकदम से हैरान हो जाता है कि बॉबी ने उसकी बात कैसे मान ली। वो बैठकर एकदम से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, कोई दिक्कत है। तो बॉबी कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की के पिता नहीं हैं, इसलिए हमें उसके जीजा से बात करनी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने परिवार के बड़े सदस्य को साथ में ले जाना होगा और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई बड़ा नहीं है, इसलिए बात करने चलो मेरे साथ। ये सुनकर साजी एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन पहले एक काम करो, मैं घर का बड़ा हूँ, तो पहले मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाओ, क्योंकि तुमने बचपन से लेकर आज तक मुझे बड़ा भाई ना तो माना और ना ही कहा है। अब ये सुनकर पहले तो बॉबी चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो धीरे से कहता है कि भैया प्लीज, मैं उस लड़की
लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इस बात का फायदा मत उठाओ। भैया सुनकर पता नहीं साजी को क्या हो जाता है। वो इमोशनल होकर हंसना और रोना दोनों काम एक साथ करने लगता है। खैर अगले दिन दोनों भाई तैयार होकर बाइक से शम्मी के सैलून पर पहुँचते हैं। अब अंदर जाने से पहले बॉबी साजी को अच्छे से बात करने और कपड़े ठीक करने को कहता है। ये देखकर साजी कहता है कि तुमने मुझे बचपन की याद दिला दी, जब रिपोर्टिंग के टाइम पर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के तौर पर स्कूल में बुलाया जाता था तो तुम ऐसे ही किया करते थे। तो बॉबी कहता है कि आज परीक्षा की बारी तुम्हारी है, क्योंकि अंदर तुमको ही बात करनी है। इसके बाद अंदर जाते ही वो शम्मी के बारे में पूछते हैं और फिर जब शम्मी सामने आता है तो दोनों की बोलती ही बंद हो जाती है। शम्मी पूछता है कि बताइए आपको क्या काम है, तो घबराकर साजी कहता है कि इसको अपनी शेविंग करवानी है। अब मजबूरी में बॉबी को शेविंग करवाने बैठना पड़ता है और फिर जब शॉप में कोई नहीं होता तो मौका पाकर साजी बॉबी और बेबी के रिश्ते के बारे में बात करने लगता है। ये सुनते ही अचानक शम्मी अपना उस तरह रोक लेता है और कहता है कि पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर इस बारे में बात करते हैं। इस तरह शेविंग करने के बाद वो उनके घर की लोकेशन पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग गांव के एक पास के टापू पर बने घर पर रहते हैं। फिर वो पूछता है कि बड़े भाई साजी तुम क्या काम करते हो, तो साजी कहता है कि मैं पार्टनरशिप में एक प्रेस की दुकान चलाता हूँ, उससे हमारे घर का खर्चा चल जाता है। ये सुनकर शम्मी हंसने लगता है और कहता है कि साजी भाई मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ और आपके हौसले की दाद भी देता हूँ कि आप यहाँ पर मुझसे बात करने भी चले आए। मैं जानता हूँ कि हमारा कानून किसी भी लड़की को किसी भी गुंडे मवाली लड़के से शादी करने की आजादी देता है और साथ में मैं बेबी की इच्छा की भी कद्र करता हूँ, लेकिन आप ही बताइए उस घर को आपने लॉज बना रखा है, ऊपर से इतनी गंदगी और सबसे बड़ी बात कि उसको चाहने वाला बॉबी कुछ कमाता धमाता नहीं, तो फिर मैं उसकी शादी के लिए हाँ कैसे करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बॉबी पहले कुछ नौकरी करे, कुछ कमाए, घर ले और फिर शादी की बात हम आगे बढ़ाएं। इस तरह बेइज्जत करके वो उनको वहाँ से भेज देता है। घर पर आकर बॉबी इस बारे में गुस्सा करने लगता है, लेकिन साजी कहता है कि उसने सही कहा कि हमें सब सही करना होगा तभी कुछ बात बनेगी। बॉबी कहता है कि नहीं, हमें इस घर को बनवा लेना चाहिए या फिर एक नया घर ले लेना चाहिए या मुझे ही कहीं बाहर चले जाना चाहिए। तो साजी कहता है कि इस घर को ठीक करने से काम चल जाएगा, नया घर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न कहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। ये सुनकर पास बैठा फ्रैंकी कहता है कि इस घर में ढंग का टॉयलेट और बाथरूम तो है नहीं, फिर कोई औरत आकर ठीक से कैसे रहेगी। ये सुनकर साजी नशे में उस पर गुस्सा करने लगता है कि तू छोटा है तो चुप रहे। इसके बाद वो बॉबी से कहता है कि तुम बस एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, मछली पकड़ना छोड़ दो और फिर हम घर को ठीक करने में एक दूसरे की मदद करेंगे और इसी घर में तुम्हारी शादी करवाएंगे। ऐसा कहते कहते दोनों भाई शराब के साथ अपने सपनों को जीने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रैंकी उनके सपनों पर लात मारते हुए कहता है कि हाँ पहले खुद को दोनों ठीक कर लो, नशे में हो और शादी की बात कर रहे हो। ये सुनकर अब साजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर आकर चिल्लाने लगता है कि तुम हमेशा गलत बात ही क्यों करते हो, कभी अच्छा क्यों नहीं सोचते। तो फ्रैंकी कहता है कि जिस दिन हमारी माँ इस घर से गई थी उस दिन से ये घर मर गया था। तो साजी कहता है कि वो तुम्हारी वजह से गई थी, तुम्हारे पैदा होने के बाद ही वो यहाँ से चली गई। तो फ्रैंकी कहता है कि नहीं, वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से गई, क्योंकि उनका बड़ा बेटा साथ नहीं देता था, शराब पीता था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई थी और यहाँ से चली गई। ये सुनकर अब साजी इमोशनल हो जाता है और यही इमोशंस उसके गुस्से में तब्दील हो जाते हैं। गुस्से में वो फ्रैंकी पर हाथ उठा देता है और ये देखकर बॉबी साजी पर चिल्लाता है कि उस बच्चे को क्यों मार रहे हो। तभी दूर खड़ा बॉनी ये सब देख लेता है कि साजी ने फ्रैंकी पर हाथ उठाया। ये उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा डंडा लेकर साजी को उससे मारने लगता है। ये देखकर बॉबी कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हम भाई आज क्यों बर्बाद होने की कगार पर हैं, क्योंकि हम अभी तक यही करते आए हैं। इसके बाद बॉनी फ्रैंकी के पास आकर उसको चुप कराने की कोशिश करता है। बॉनी तो आज खुश होकर आया था कि उसके दोनों बड़े भाई आज एक साथ रिश्ते की बात करने गए थे, तो शायद वो बदल गए होंगे, लेकिन यहाँ उसको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब साजी अपने छोटे भाई बॉनी से पिटकर रोते हुए विजय के पास आकर शराब पीने लगता है। वो अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मैंने करीब 10 साल पहले एक बार लॉटरी की टिकट जीती थी और तब मैं अपने छोटे भाइयों को कन्याकुमारी लेकर गया था। उन्होंने कभी डूबते सूरज को नहीं देखा था और उस वक्त मैंने बोनी के चेहरे को देखा। भले ही भगवान ने उसको बोलने की शक्ति नहीं दी, लेकिन उसका हंसता हुआ चेहरा उस दिन कई शब्द बोल रहा था, जिसको देखकर मुझे अपने पिता की याद आ रही थी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अपने भाइयों की खुशी का ख्याल रखूं। लेकिन आज उसी भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठाया
ऐसे बड़े होने का क्या फायदा। मैं आज बड़ा भाई बनकर अपने एक भाई की शादी की बात करने के लिए भी गया, लेकिन वहीं बॉबी मुझे उस दिन बोल रहा था, वो मेरे और तुम्हारे बारे में कह रहा था कि मैं तुम्हारा नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मैं खुद कुछ करता नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रेस के पैसों से काम चला रहा हूँ। तुम ही बताओ, क्या ये सच है? ये सुनकर विजय कहता है कि भाई, मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला था। मैं जब आया तो आप ही थे जिसने मुझे और मेरी बीवी को सहारा दिया, वरना पता नहीं मैं आज कहाँ होता। आपने ही मेरा काम शुरू करवाया और मेरी जगह यहाँ बनवाई। लेकिन भाई, अब बात ऊपर जा चुकी है। आपके भाई सही कहते हैं, मेरी फैमिली भी अब बढ़ने वाली है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, इसलिए मुझे अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना होगा। मैंने आपका साथ देने की पूरी कोशिश की है और आगे भी करूंगा, लेकिन पैसों के मामले में अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। ये सुनकर साजी और दुखी हो जाता है और फौरन उठकर वहाँ से बाड़े में चला जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन यही चीज अब विजय देख लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। वो फौरन उस बाड़े की छत पर चढ़कर साजी को रुकने के लिए कहता है और इसी बीच बाड़े की छत गिर जाती है और विजय भी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब दूसरे दिन पुलिस साजी को पकड़कर ले जाती है और वहीं सभी को पता चलता है कि विजय की बीवी ने कोई भी कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले साजी को नहीं छोड़ रहे होते। ये बात अब बॉनी को पता चलती है और वो फौरन अपने दोस्तों की मदद से अपने बड़े भाई को पुलिस से छुड़वाने के लिए हेल्प मांगता है और उनमें से एक लड़का बॉनी की मदद करता है और अपने पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से उसे छुड़वा लेता है। लेकिन पुलिस वाला फिर भी जाते जाते साजी को जोरदार थप्पड़ लगाता है और यहाँ से ये मूवी एक अलग ही टर्न ले लेती है। उस थप्पड़ से साजी को शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन वो थप्पड़ उसके उस ईगो को निकाल देता है, क्योंकि ये थप्पड़ इस बात का सबूत था कि उसकी वजह से विजय की जान चली गई। अब वो किसी को बिना बताए अकेले में आकर खूब रोता है और फिर सीधा विजय के घर पहुंचता है। वहाँ वो उसकी बीवी से कहता है कि विजय बहुत ही अच्छा आदमी था और उसके जैसा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा होता अगर उसकी जगह मैं इस दुनिया से चला गया होता। ये सुनकर विजय की वाइफ कहती है कि ऐसा मत बोलिए भैया, वो हमेशा कहते थे कि आप उनके बड़े भाई हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर साजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके पैरों में पड़कर रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं विजय को नहीं बचा सका, लेकिन मैं किसी भी काम में आ पाऊं तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। ये देखकर वो कहती है कि भैया उठिए, वो यहाँ होते तो आपको ऐसा देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप कर सके तो बस इतना कीजिए कि मेरे लिए एक रिक्शा मंगा दीजिए, क्योंकि मुझे पेन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मूवी में आ चुके हैं तो प्लीज इस मूवी को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही मूवीज हमारे इस चैनल की पहचान है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब ये सुनकर साजी फौरन उठता है और वहाँ से रिक्शा लेने चला जाता है। उधर शादी की वजह से बॉबी अपने लिए काम ढूंढ लेता है और एक मछली की फैक्ट्री में काम करने लगता है। वहीं उस दिन शाम को विजय की वाइफ एक छोटी बच्ची को जन्म देती है, जिसे देखकर साजी अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो कहता है कि कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ रहेगा और डॉक्टर को कहना कि कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करना, मैं सब देख लूंगा, बस तुम बच्ची का ख्याल रखो। मेरे दोस्त जैसे भाई को बस यही चाहिए था कि उसकी फैमिली का फ्यूचर अच्छा रहे। साजी के अंदर के भाव अब बदल चुके थे। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगा था और सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले वो करने जाता है जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो घर जाता है और देखता है कि फ्रैंकी अब भी घर के कामों में लगा है। वो उसको इशारे से बुलाता है और पूछता है कि तुम्हें कॉलेज का एडमिशन कैसे मिला। तो उसने बोला कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और फिर बॉनी भैया मेरी मदद करते हैं। ये सुनकर साजी खुश होता है और कहता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो फ्रैंकी कहता है कि मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपका छोटा भाई बनना चाहता हूँ। ये सुनकर साजी के दिमाग में हजारों सुइयां चुभने लगती हैं। फ्रैंकी की ये बात उसके दिल को छू जाती है। वो फ्रैंकी से कहता है कि वो तो तुम हो ही, मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे, लेकिन एक काम करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं, मैं रो नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। अपने बड़े भाई के इस बदलाव को देखकर फ्रैंकी समझ जाता है कि साजी को उसकी जरूरत है, इसलिए वो उसको फौरन अस्पताल लेकर पहुँचता है, जहाँ डॉक्टर उसकी फैमिली के बारे में पूछने के साथ साथ दिमाग को शांत रखने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ जब बॉबी बेबी को अपनी नौकरी के बारे में बताता है तो वो खुश होती है। साथ में वो साजी के बारे में भी बताता है
कि मेरा बड़ा भाई अचानक से बदल गया है। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। बातों ही बातों में वो एक राज भी खोलता है कि साजी के फादर ने बॉनी की माँ से शादी की, जिससे मैं और फ्रैंकी पैदा हुए। यानी बॉनी असल में बॉबी से बड़ा होता है और इसी वजह से बॉनी और साजी में नहीं बनती, क्योंकि वो शुरू से एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये बात सुनकर अब बेबी इस चीज का मजाक सा बनाने लगती है कि और कितने फादर मदर हैं परिवार में। तो ये सुनकर बॉबी इमोशनल हो जाता है कि बेबी इन बातों को मजाक समझ रही है, जबकि ये बातें हम 4 भाइयों के लिए जिंदगी की असली पहचान है, जिसके साथ वो जी रहे हैं। अब बेबी देखती है कि बॉबी रो रहा है, तो वो कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। उधर हम साजी को देखते हैं, जो डॉक्टर के आगे अपनी पूरी बात रखते हुए इमोशनल हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि जब बॉनी की माँ को उसके पिता छोड़कर गए तो मेरे पिता उसकी माँ को अपने घर ले आए, क्योंकि मेरी माँ चल बसी थी। फिर जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरी माँ ने देखा कि मैं नकारा हूँ, इसलिए वो मुझे अपने तीनों भाइयों की जिम्मेदारी देकर सेवा भाव आश्रम में चली गयी और आज भी वहीं पर हैं। अब आज जब लोग मुझे अनाथ कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और उससे भी ज्यादा बुरा लगता है जब मैं अपने भाइयों को ये सब सुनते हुए देखता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाता। दोस्तों, ये सीन सच में बहुत इमोशनल है। डॉक्टर के बाद साजी फ्रैंकी के साथ हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। उधर बेबी और बॉबी भी खुश होते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि बॉनी और लेला एक साथ एक रूम शेयर करते हैं, और दूसरे दिन शम्मी उस रूम में लेला के साथ बॉनी को देख लेता है। वो फौरन उन दोनों को वहाँ से चिल्ला चिल्लाकर निकाल देता है। लेला कहती है कि ये रूम मैंने रेंट पर लिया है, लेकिन शम्मी कहता है कि यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, आपके साथ ये लोकल आदमी रूम में अलाउड नहीं है, ये इंडिया है, यूएस नहीं। अब मजबूरन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बॉनी उसको अपने घर ले आता है, जहाँ फ्रैंकी उसके लिए चाय बनाता है। दूसरी तरफ साजी विजय की वाइफ सारथी को भी नाव से अपने घर ले आता है, क्योंकि अब उसका सहारा कोई नहीं था। फ्रैंकी को पता था कि साजी सारथी को लेने गया है, इसलिए उन दोनों को और उस बच्ची को देखकर फ्रैंकी बहुत खुश होता है। जिसके बाद लैला, बॉनी और बॉबी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होते हैं। घर में आने के बाद साजी सभी के लिए खाना बनाता है और ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच बॉबी साजी और बॉनी से कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे पहले अपना घर बसा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मेरे बारे में भी तो सोचो। तो इसके बाद चारों भाई अपनी माँ से मिलने जाते हैं। अब साजी तो उनसे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन बॉबी कहता है कि माँ, मैं शादी करने वाला हूँ, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ दिनों तक हमारे साथ घर पर आकर रहो। लेकिन उनकी माँ कहती है कि बेटा, मेरा जीवन अब यहीं पर सेवा करते हुए कटने वाला है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती, लेकिन अपने चारों बेटों के लिए प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ। इस बात पर फ्रैंकी कहता है कि वो ही काफी है माँ, आपका आशीर्वाद और प्रार्थना ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब चारों वहाँ से चले जाते हैं और फिर बॉबी साजी और बॉनी से कहता है कि अपनी माँ कैसी हैं? ऐसी भी क्या भक्ति कि परिवार के साथ एक हफ्ता भी ना रह पाए। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, सीधे हमें मना कर दिया। ये सुनकर साजी उसे समझाता है कि माँ के बारे में गलत नहीं बोलो, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और तुम तो छोटे थे। मैंने देखा है कि उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई दिक्कत हो और उसका बोझ वो हम पर ना डालना चाहती हो, क्योंकि ये उनकी शुरू से आदत थी। और रही बात साथ रहने की, तो क्या हम चारों अब तक साथ थे? लेकिन आज हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के सहारे बने हुए हैं। हम चारों भाई पहले एक नहीं थे, तो क्या अब अपने आप को भी कोसोगे? इसलिए माँ को कुछ मत बोलो, वो जहाँ है वहाँ ठीक है और उनका आदेश ही हमारे लिए आशीर्वाद है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी का अपने काम में मन नहीं लगता, क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं होती। इसलिए कुछ दिन निकल जाने के बाद वो अपने काम को छोड़ देता है ताकि अपने लिए दूसरा काम ढूंढ सके। वहाँ से आकर वो बेबी से मिलता है और कहता है कि शायद अब हम लोगों का मिलना कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसी फैमिली तुम्हारे जीजू को चाहिए वो फैमिली मेरी कभी नहीं हो सकती। वैसा घर, वैसी नौकरी मुझे कभी नहीं मिल पाएगी, और मिल भी गई तो उसमें अभी वक्त लगेगा। ये सुनकर बेबी कहती है कि ठीक है, फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन बॉबी रोने लगता है और कहता है कि ऐसे कैसे अलग हो जाएं? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी बीच उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। वो आगे बढ़ता है और अपने पैरों से उस चीज को नदी से निकाल लेता है
और वो चीज होती है एक मछली। ये देखकर बेबी कहती है कि तुम मछली पकड़ने का काम क्यों नहीं करते। तो बॉबी कहता है कि वो तुम्हारे जीजू के लिए छोटा काम नहीं होगा। तो बेबी कहती है कि काम काम होता है, छोटा या बड़ा नहीं। इसके बाद बॉबी साजी की मदद लेता है और वो दोनों मछली पकड़ने का काम प्रोफेशनली शुरू कर देते हैं। फिर घर में पैसा आने लगता है, सभी काम वक्त पर होने लगते हैं और चारों भाई आपस में बहुत खुश रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन जब फ्रैंकी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है तो बॉल वापस शम्मी के घर में चली जाती है। अब बाकी बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन फ्रैंकी वहाँ जाकर बॉल लेने आ जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि किसी ने उसकी बॉल की हवा निकाल दी है, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला आता है। फिर कुछ दिन बाद ये सभी लोग प्रशांत और सुमीशा की शादी में जाते हैं और वहीं मौका देखकर साजी फिर से शम्मी से बॉबी और बेबी की शादी की बात करने लगता है। वो कहता है कि शम्मी जी, आप एक बार फिर से प्लीज दोनों के बारे में सोचिए और मेरा भाई अब अच्छा काम कर रहा है। हम तीनों भाई आपस में बस्ती में सबसे ज्यादा काम करते हैं और कमाते हैं। हमने अपना घर भी ठीक कर लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब बॉबी और बेबी की शादी भी हो जाए। लेकिन शम्मी अब भी इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देता है। अब साजी बोनी को इशारा करता है और बोनी बॉबी को इशारा करता है कि बात नहीं बनी। इसलिए फाइनली अब बॉबी और बेबी अलग से शादी करके साथ रहने का फैसला लेते हैं, जिसमें बॉबी के घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं। अब उसी रात सिमी अपने हस्बैंड शम्मी से कहती है कि आपको उनको इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। अगर वो बच्चे प्रेशर में आ गए तो कहीं भागने का कदम ना उठा लें। अब ये सुनकर शम्मी फौरन सिमी को बेबी को हॉल में लाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि बेबी, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और मुझे अपने भाई की तरह समझना, तभी ये बात हो सकती है। वो कहता है कि उस लड़के बॉबी की क्या औकात है या वो कितना पढ़ा लिखा है कि वो हमारे घर की टेबल पर बैठकर खाना खा सकता है। इस बात पर बेबी चुप रहती है। शम्मी कहता है कि उसके पास 60 रुपए नहीं थे जब वो शेविंग के लिए आया था। ये सुनकर बेबी अपनी बहन की तरफ देखकर कहती है कि दीदी, ऐसा नहीं है, वो अब काम कर रहा है और कमा रहा है। तभी शम्मी कहता है कि दीदी नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात करो। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, बस मैंने कह दिया। इस बात पर बेबी कहती है कि आपकी अपनी राय है और मेरी अपनी राय है, जिसके बाद शम्मी उस पर भड़क जाता है और तभी सिम्मी उससे कहती है कि आप उससे भाई की तरह बात करो, दुश्मनों की तरह नहीं। उसको समझाओ लेकिन चिल्लाओ नहीं। अपनी बीवी के मुंह से अपने खिलाफ शब्द सुनते ही पता नहीं शम्मी को क्या हो जाता है। वो दीवार के पास जाकर उल्टा मुंह करके खड़ा हो जाता है। ये आदमी भी इस मूवी का पूरा कैरेक्टर है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। उधर बॉबी बार बार बेबी को फोन करता रहता है, लेकिन इन बातों के चक्कर में बेबी उसका फोन रिसीव नहीं कर पाती। इस बीच फ्रैंकी उससे कहता है कि भैया, सारथी दीदी कल यहाँ से जा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हम पर बोझ हैं। तो बॉबी पूछता है कि आप ऐसा क्यों सोचती हो, आप हम पर बोझ नहीं हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, हम लोग साथ में रह सकते हैं। और वैसे भी विजय भैया के जाने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन का ख्याल रखें, इसलिए हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये कहकर वो जाने लगता है तो साजी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो बॉबी बताता है कि बेबी का 1 घंटे पहले मैसेज आया था कि घर में तनाव है। उसके बाद ना वो रिप्लाई कर रही है और ना ही फोन उठा रही है। ऊपर से शम्मी बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है। अब ये सुनकर बॉनी और साजी बॉबी को लेकर बेबी के घर की तरफ चल देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बेबी का फोन शम्मी के पास रखा है और वो तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग जरूर आएंगे। अब सबसे पहले बॉबी घर का गेट खटखटाता है तो शम्मी गेट खोलकर उसको अंदर आने के लिए कहता है कि बेबी अंदर है, इसलिए अंदर बैठकर बात करेंगे। लेकिन तभी बाहर बैठे बोनी और साजी देखते हैं कि शम्मी थोड़ी देर बाद बाहर आ गया है और वो बॉबी के जूते को फेंक रहा है। वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन अंदर भागते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि शम्मी बेहोश बॉबी को घसीटकर कहीं ले जा रहा है। अब वो भी इन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद शुरू होता है एक्शन और कॉमेडी से भरा सीन। सच में शम्मी की एक्टिंग इसमें देखने लायक है, एकदम साइको। अब वो दोनों के ऊपर भी भारी पड़ता है, इसलिए पहले तो साजी वहाँ से भागता है और उसके बाद बॉनी वहाँ से भागता है। अब साजी पीछे से जाकर बॉबी को ढूंढने लगता है कि तभी उधर कमरे में बॉबी को होश आ जाता है, जो देखता है कि उसी कमरे में शम्मी ने अपनी माँ, बीबी और साली को कैद कर रखा है। उधर शम्मी दूसरे कमरे में बॉनी को जान से मारने के लिए रॉड लेकर आता है, लेकिन बॉनी उससे बच जाता है और तभी साजी वापस वहीं पर आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर शम्मी से लड़ने लगते हैं। अब वो एक तरफ उसको
लुढ़क कर बाहर आने को उकसाते हैं, जबकि बाहर फ्रैंकी उसी काम के लिए खड़ा होता है जिसमें वो माहिर था। अब जैसे ही शम्मी बॉनी और साजी को मारने आगे बढ़ता है, ठीक उसी मोमेंट पर फ्रैंकी अपना हुनर दिखाकर मछली के जाल में शम्मी को फंसा लेता है और फिर वो दोनों भाई उस पर टूट पड़ते हैं। उधर होश में आते ही बॉबी बाकी सभी को वहाँ से निकालता है। वो देखता है कि शम्मी ने उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से मारकर वहाँ पर बांधा हुआ है, लेकिन अब बाहर शम्मी बंध चुका था, जिसको बाद में पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वहीं अब बॉबी और बेबी की शादी हो जाती है और लैला भी वहीं रहने का फैसला कर लेती है। इस तरह अब सभी भाइयों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।